तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्तों मित्र, स्वागत है सबका दोबारा में यूट्यूब चैनल लैक्टोबी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया कंपनी के बारे में कि नोकिया कंपनी क्यों कंटिन्यू वो फेल होती जा रही है। दूसरी कंपनी की बात करें तो काफी ऊपर चली गई है, लेकिन जब नोकिया ऐसी कंपनी थी जो आज से कुछ सालों पहले की बात करते तो वो अकेली ऐसी कंपनी थी जो कंटिन्यू बूस्ट कर रही थी। और अगर कोई भी नया बंदा मोबाइल लेता था सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही कंपनी आती थी, नोकिया। और इस वीडियो में हम पूरी नोकिया की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कब नोकिया वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया और उसके पीछे कौन से कारण थे जिसके कारण नोकिया फेल हो रहा है। ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नोकिया कंपनी की बात करें तो भाई बहुत बड़ी कंपनी थी, ये एक फिनलैंड की कंपनी है। तो आज से जो पहले जो काफी जो मोबाइल थे बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, लेकिन अभी उनकी जो मार्केट है काफी कम हो गया। लेकिन हम बात करने वाले हैं जो आज से कुछ सालों पहले जो मोबाइल बनाते थे, आई थिंक 10-15 साल पहले की बात करने वाले हैं। उसमें क्या था कि नोकिया 3 रेंज में अपने मोबाइल बनाती थी। सबसे पहले जो लो रेंज होती थी, फिर उनकी बजट रेंज होती थी, उसके बाद जो हाई रेंज होती थी उसमें बनाते थे। जो सबसे लो रेंज होती थी उसमें वो कीपैड वाले जो स्मार्ट छोटे छोटे फोन होते थे वो देते थे, जिसमें नोकिया 1100 भी आता था, नोकिया 600 भी आता था। ये सब जो मोबाइल थे वो उनको एक सिंगल सिम स्लॉट वाले मोबाइल होते थे। कभी कभी उसके बाद उन्होंने डबल सिम स्लॉट वाले भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। इस मोबाइल की बात करें तो भाई इनका कीपैड की बात करें, या फिर इसकी नेटवर्क स्ट्रेंथ की बात करें, या फिर बात करते हैं हम इसकी जो फ्लैश लाइट होती थी, हार्डवेयर की बात करें तो काफी सही मोबाइल होते थे। अगर किसी बंदे को भी कोई भी एक सिंपल मोबाइल चाहिए होता था, वो नोकिया 1100 या फिर नोकिया 600 ले लेता था। और भी बहुत सारे ऐसे मोबाइल थे जो नोकिया ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट पहले तो लेके आते थे, उसके बाद उसने कलर स्क्रीन उसमें डालना स्टार्ट कर दिया। अपने नोकिया जो मिड रेंज के मोबाइल फोन होते थे वो भी सेल करते थे, जिसमें उनके पास जो मिड रेंज के मोबाइल होते थे कुछ ऐसे तो मेरे को जो मॉडल है वो ज्यादा, जिसमें से नोकिया 6300 होता था, नोकिया 3110 होता था, नोकिया 7210 होता था। ये जितने भी मोबाइल होते थे इनके अगर हार्डवेयर की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग होता था। नोकिया की हार्डवेयर की बात करें तो भाई इसके लिए बंदे को आंखें बंद करके इसके ऊपर विश्वास करता था, बल्कि अगर ये 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार भी नीचे गिरता है कुछ भी इनका टूटने वाला नहीं है। काफी स्ट्रॉन्ग इसका हार्डवेयर होता था। बात करें इसके कीपैड की, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता था। उस टाइम पे ये मिड रेंज के मोबाइल फोन होते थे। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 5000 7000 इतने के आसपास ये मिल जाते थे। उस टाइम पे जितने भी लेटेस्ट जो भी फीचर चल रहे थे या फिर जो भी कनेक्टिविटी चाहिए होती थी वो सब इस मोबाइल में आपको मिल जाती थी। उसके बाद नोकिया बनाता था सबसे जो हाई रेंज के मोबाइल होते थे, जिसमें से उनकी एन सीरीज आती थी या फिर उसकी ई सीरीज आती थी। एन सीरीज की बात करें तो नोकिया इसमें एक इनोवेशन लेके आया था, जिसमें वो फ्रंट वाला कैमरा डालता था। काफी सही मोबाइल थे। उसमें वीडियो कॉल की फैसिलिटी आपको मिलती थी, उसमें आपको अच्छा कीपैड भी मिलता था। कीपैड तो सब में अच्छा होता था। इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी मिलती थी। फाइल मैनेजर जो आपको थोड़ा बड़ा मिल जाता था, रैम थोड़ी बड़ी मिलती थी और आप मल्टीटास्किंग भी उसमें कर सकते थे। उसमें आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता था उस सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता था। उस टाइम पे जो नोकिया के जितने भी अपने मोबाइल जो लॉन्च करता था सब में उसमें आपको सिम्बियन ओएस मिलता था। फिर उन्होंने ई सीरीज भी अपनी लॉन्च की। ई सीरीज में उसके जो क्वालिटी कीपैड वाले अपने जो मोबाइल होते थे काफी ज्यादा आए थे, काफी सही मोबाइल होते थे। लोगों को इजी टाइपिंग करने में बहुत आसानी होती थी। लेकिन उस टाइम पे ये जो हाई रेंज वाले मोबाइल होते थे ये भी काफी नोकिया के सही थे। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है कि तब नोकिया अकेली ऐसी कंपनी थी जो मोबाइल बना रही थी तभी वो बूस्ट कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं। तब उस टाइम पे सैमसंग के भी मोबाइल आते थे और दूसरी तरफ देखा जाए तो सोनी एरिक्सन के जो मोबाइल थे वो भी आपको देखने को मिलते थे। लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा सेल होती थी अगर देखा जाए तो जिनका जो सबसे बड़ा जो बाप था वो नोकिया ही था भाई। नोकिया के मोबाइल की इतनी ज्यादा सेल होती थी, उसकी एक्सेसरीज भी आपको ईजी मिल जाती थी। अगर जहां तक उस टाइम पे बात करें सोनी एरिक्सन मोबाइल की तो आपको जो एक्सेसरीज होती थी तो थोड़ी मुश्किल मिलती थी, लेकिन नोकिया मोबाइल की जो एक्सेसरीज आपको हर एक ग्रेड में मिल जाती थी। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की एक्सेसरी अगर चाहिए तो आपको हर टाइम पे उसकी रिपेयर भी सही थी, इजी उसको रिपेयर करना था, सब कुछ सही था। बल्कि उस टाइम पे नोकिया का जो पूरा चल रहा था अगर देखा जाए हिसाब किताब तो काफी सही था। उसके बाद यहाँ पे क्या किया कि सैमसंग जो था उसके पास अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था बाडा और नोकिया के पास था अपना सिम्बियन। नोकिया सिम्बियन की बात करें तो भाई उनका जो ओएस था काफी मस्त ओएस था। जब तक उनके पास जो कीपैड वाले मोबाइल थे या फिर क्वालिटी कीपैड वाले उसके पास मोबाइल थे, उनका जो सिम्बियन ओएस था सबसे आगे था। फिर उसी टाइम एंट्री होती है सैमसंग की। सैमसंग की बात करें तो उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बाडा, वो तब एंड्रॉइड यूज नहीं करते थे, एंड्रॉइड उसके बाद आया। लेकिन बाडा का जब वो यूज करते थे ना, उसका अगर देखा जाए तो उसका जो यूआई था इतना सही नहीं था जितना मतलब कि यूआई अपना देखा जाए तो सिम्बियन का था, उतना वो नोकिया आपको सैमसंग में देखने को नहीं मिलता था। सैमसंग में बाडा होता था तो उसके कारण जो होता था अपना नोकिया की काफी सेल भी होती थी, उसके कारण नोकिया सिम्बियन को भी पसंद करते थे। लेकिन इसके बीच ही एक जो चीज होती है वो एक जो टर्न लेता है वो आता है एंड्रॉइड।
एंड्रॉयड के आने के बाद सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग ने एक जो अपना बाड़ा को एक साइड पे रखे, उन्होंने डील की गूगल के साथ, और उन्होंने अपने मोबाइल के अंदर सैमसंग ने जो था बाड़ा डालना सैमसंग ने अपने एंड्रॉयड डालना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे सैमसंग ने बाड़ा को निकाल के एंड्रॉयड को एक्सेप्ट किया, अपने जितने भी स्मार्टफोन थे सैमसंग ने उसने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो चाहता था कि कोई ऐसा जो यूआई उसके अंदर जो ओएस हो, क्योंकि बाड़ा की बात करें तब सैमसंग के पास बाड़ा था, लेकिन वो इतना यूआई उनका इतना अच्छा नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा जो बग आपको देखने को मिलते थे, प्रोसेसिंग काफ़ी कम थी। तब सैमसंग को एक ऐसा बंदा चाहिए था कि जो उसको ओएस प्रोवाइड कराए, तभी इस टाइम पे आता है एंड्रॉयड। तो जहां पे क्या करता है कि सैमसंग ने इसी बात को ध्यान पे रखते हुए उसने क्या किया कि अपना जो अपना एंड्रॉयड का ओएस था उसको अपने मोबाइल में डालना स्टार्ट कर दिया। तभी जितने भी सैमसंग के स्मार्टफोन आने स्टार्ट हो गए वो अपने एंड्रॉयड के बेस पे होते थे। जो सबसे पहले एंड्रॉयड पुराने आते थे, फोरो की बात करें या फिर जिंजर बैड की बात करें, तब यही चलता था। उस टाइम पे क्या हुआ कि जब ये बात देखी जहां पे नोकिया ने, तो नोकिया ने सोचा कि जो हमारा सिम्बियन है वो तो ऑलरेडी काफी फेमस है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी जो थर्ड पार्टी या फिर दूसरी जो कंपनी के साथ हम डील करें, एंड्रॉयड के साथ डील करें, हम अपने मोबाइल में जो कंटिन्यू होता था वो हम अपना सिम्बियन ही रखेंगे। तो नोकिया ने क्या किया कि नोकिया ने अपना सिम्बियन वो उसको कंटिन्यू रखा, उसने वो एंड्रॉयड के साथ वो कुछ भी डील नहीं की। उसने सोचा कि जो हमारा सिम्बियन ओएस है वो ही सही है। उस टाइम पे अगर देखा जाए तो सिम्बियन ओएस था वो काफी सही था, बात करते हैं दूसरे ओएस के कंपैरिजन। तो इसके लिए उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हम अपना सिम्बियन आगे जो फ्यूचर में लेके जाएंगे, हम अपने मोबाइल में कोई भी दूसरा ओएस नहीं डालेंगे जैसे आईफोन करता है। लेकिन आईफोन का जो आईओएस की बात करें तो वो काफी सही है उसका आईओएस, लेकिन तब सिम्बियन भी ऐसा ही था कुछ नोकिया के लिए कि वो भी काफी पावरफुल ऑपरेटिंग ओएस था, जो कि नोकिया को काफी पसंद आता था। नोकिया को ऐसा ही कुछ ध्यान में था कि हम अपने जो ओएस है उसको आगे लेके जाएंगे। तो तब क्या हुआ कि जब एंड्रॉयड लॉन्च हुआ, सैमसंग में आना स्टार्ट हो गया, तब उसके जो नए अपडेट आ रहे थे, सैमसंग काफी उसको नए अपडेट मिल रहे थे। तो जहां पे सैमसंग को एक बात चाहिए थी कि वो जहां पे थोड़ा सैमसंग के ऊपर जो वो देखा जाए तो कुछ बर्डन कम हो गया। सैमसंग जस्ट क्या करता था कि वो अपने जो हार्डवेयर था उसके ऊपर पूरा ध्यान देता था, अपने मोबाइल का जो हार्डवेयर बनाता था, चिपसेट बनाता था, और बाकी जो ओएस की बात करें तो वो सीधा वो एंड्रॉयड से लेता था। तो ये बात काफी सही लगी, दोनों का आपस में काफी सही कंपैरिजन लग रहा था। अभी सैमसंग को जस्ट एक काम करना था, उसको बस अपने हार्डवेयर के ऊपर ध्यान देना था, उसको अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं देना था, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसको जो एंड्रॉयड का मिल रहा था। जहां पे नोकिया की बात करें तो उनके ऊपर काफी बर्डन था, उनको ये नहीं समझा रहा था कि भाई अभी हम सॉफ्टवेयर भी हमको इंप्रूवमेंट करना है और हार्डवेयर भी इंप्रूवमेंट करना है। उसके बाद जहां पे टच स्क्रीन वाले मोबाइल जो होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। टच स्क्रीन की बात करें तो भाई जो एंड्रॉयड था वो काफी सही था टच स्क्रीन मोबाइल के लिए। मार्केट में टच स्क्रीन मोबाइल आना स्टार्ट हो गए थे, तभी नोकिया ने क्या किया कि अपना एक जो टच स्क्रीन मोबाइल निकाला जो कि सिम्बियन ओएस के बेस के ऊपर था, जो कि नोकिया का ओएस था। तभी दूसरी साइड सैमसंग क्या करी थी, सैमसंग ने एंड्रॉयड के साथ मिलकर जो अपने जो मोबाइल हैंडसेट तैयार किए, जो कि जिसमें ओएस की बात करें तो वो आपको एंड्रॉयड देखने को मिलता था। एंड्रॉयड की यूआई की बात करें तो काफी क्लीन था। अगर हम कंपैरिजन करते हैं अगर सिम्बियन ओएस के साथ, अगर तब क्या होता था कि उसमें बहुत ज्यादा आपको जो बग होते थे वो देखने को मिलते थे, लेकिन एंड्रॉयड का बात करें तो वो काफी क्लीन था। नोकिया का जो यूआई था वो इतना सही नहीं लगा टच स्क्रीन मोबाइल के अंदर, क्योंकि उनको थोड़ा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, उसके ऊपर उनको इतनी टेंशन थी, उनको हार्डवेयर भी तैयार करने का है, उसका सॉफ्टवेयर भी तैयार करने का है। तो इसके कारण जो सैमसंग था कंटिन्यू उसको जो एंड्रॉयड के अपडेट भी मिल रहे थे। उसका जो टच स्क्रीन की बात करें तो सैमसंग वहां पे जो टच स्क्रीन लेके आ गया था वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन भी लेके आ गया था, लेकिन नोकिया अभी भी पीछे था, उसके पास अभी कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाले उन्होंने मोबाइल लॉन्च भी नहीं किए थे। दूसरी साइड अगर बात करें जहां पे उसको सैमसंग की उसको बहुत जल्दी जो एंड्रॉयड के अपडेट भी मिल रहे थे, उसका यूआई की बात करें तो काफी क्लीन हो गया था, लेकिन नोकिया में आपको फिर भी तो सिम्बियन जो जब वो टच स्क्रीन में लेके आए उसमें आपको थोड़े बग देखने को मिल रहे थे। दोस्तों जहां पे नोकिया ने सोचा कि एंड्रॉयड की ओर तो हम जाएंगे नहीं, पता नहीं उसमें क्या था, उनको थोड़ा ईगो था या फिर क्या था, मेरे को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका जो ओएस था उसको अपने मोबाइल में डाले हैं, मतलब कि एक ऐसा ओएस अपने मोबाइल के अंदर डाले हैं जो कि बंदे को, जो कि जिसके खुद के जो इतने मोबाइल भी नहीं है, सेल भी नहीं होते, उसका ओएस अपने मोबाइल में डाले हैं। भाई अगर आपको ओएस चाहिए कोई ऐसा, अगर आपका सिम्बियन वर्किंग नहीं कर रहा तो अब भाई आप एंड्रॉयड को डालो ना। एंड्रॉयड स्पेशल बना है मोबाइल के लिए, तब स्मार्टफोन के लिए था। अब तो आपको कुछ लैपटॉप में भी देखने को मिलता है, टैबलेट में, उस टाइम पे वो स्मार्टफोन के लिए था। वो ओएस डालो, एंड्रॉयड डालो ना। आप क्यों ऐसा बात कर रहे हो कि आप जो एक माइक्रोसॉफ्ट को अपने मोबाइल के अंदर डाल रहे हो, वो उसके खुद के इतने मोबाइल नहीं है, खुद का उसका वो ओएस एक्चुअली स्पेशली फॉर है, वो विंडो के लिए है। उसको जो जितने भी
अपने कंप्यूटर की बात करें उसके लिए वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, तो उसका जो ओएस है वो अपने में डाली है। तब उनको अगर ये बात नहीं करते, तब भी अगर वो जहां पे एंड्रॉइड को एक्सेप्ट करते तो फिर वो ठीक हो सकता था। लेकिन उन्होंने एंड्रॉइड को कब एक्सेप्ट किया, जब बहुत लेट हो गए थे, जब बहुत मार्केट में दूसरी कंपनियां आ चुकी थी। दोस्तों ऐसे ही जो सैमसंग ने किया कि कंटिन्यू अपने जो मोबाइल थे वो निकालते गए, नए नए मॉडल निकाले हैं, कभी बजट में निकाले हैं, कभी हाई रेंज में निकाले हैं और एंड्रॉइड की सपोर्ट ले रहे हैं। उनको कंटिन्यू एंड्रॉइड के अपडेट मिल रहे थे, एंड्रॉइड की सपोर्ट मिल रही थी, लोगों को एंड्रॉइड काफी पसंद आ रहा था। लेकिन नोकिया काफी पीछे रहता जा रहा था, उसके जो सिम्बियन के ऊपर वो इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे थे, उनमें काफी बग थे। और बात करें जहाँ पे टच स्क्रीन की, तो उनको कोई हाई सही जो टच स्क्रीन है वो भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सैमसंग के पास अपना जो खुद का टच स्क्रीन भी था, साथ में उनको गूगल की भी सपोर्ट थी, जो उनका एंड्रॉइड उसके पास था। नोकिया इसी बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा पीछे रह गया। अगर उस टाइम पे नोकिया कुछ ऐसी कोशिश करता, अगर अपने जो उसका ओएस था उसको इंप्रूवमेंट करके एक अच्छे फ्लैगशिप फोन लेके आता ना, तो अभी मैं आपको एक बात समझाता हूं, जब कोई भी कंपनी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अपना उसका हार्डवेयर होता है ना, तो उस मोबाइल का जो प्राइस होता है काफी हाई होता है, प्राइस सही होता है। तब आप उस मोबाइल में अगर 4 GB रैम है तो दूसरे में 4 GB रैम, प्रोसेसर कम है, दूसरे में बात करें ज्यादा है, लेकिन जिस कंपनी का अपना ओएस ना उसकी स्पीड ज्यादा होती है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप देख लो आईफोन की बात करते हैं, आईफोन का खुद का अपना iOS है, खुद का हार्डवेयर है, सब कुछ उनका खुद का है। अगर वो प्रोसेसर और रैम कम भी रखता है फिर भी उनकी स्पीड है ज्यादा होगी, क्योंकि उनको पता है कि कैसे हम हमारे जो हार्डवेयर के साथ हमारा जो खुद का जो सॉफ्टवेयर कैसे कम्युनिकेट करेगा। लेकिन दूसरी बात करें जहां पे एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड में अलग अलग कंपनियां एंड्रॉइड को अपने मोबाइल के अंदर डालती हैं, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन होता है कभी कभी तो सही रहता है, कभी कभी थोड़ा कम रहता है, फिर बग आ जाता है। फिर वो अपना गूगल को बोलते हैं कि भाई हमने ये वाला मॉडल, सपोज जैसे रियलमी का कोई मॉडल, रियलमी बोलेंगे कि हमने इस मॉडल को ऐसे लॉन्च किया, उसमें आपके जो एंड्रॉइड है वो इतना सही नहीं बैठ रहा, उसमें थोड़े बग आ रहे हैं, आप प्लीज हमारे जो उसको अपडेट दें। वो फिर अपडेट देगा, फिर सही होगा। लेकिन जब आप खुद का iOS होता है, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जहां पे खुद का हार्डवेयर होता है, फिर जो मोबाइल होता है काफी सही रहता है। जहां पे अगर नोकिया उस टाइम पे थोड़ा इंप्रूवमेंट करती, अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंप्रूव करके थोड़ा अच्छा जो सिस्टम था वो लेके आती, फ्लैगशिप फोन में लेके आती, तो अभी तक शायद काफी ऊपर होती। तो यहाँ पे सैमसंग कंटिन्यू आगे जा रहा था, लेकिन जो नोकिया था उसने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं की, अपने ओएस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं की, वो जस्ट ऐसे थोड़े डिले पड़ के। और साथ में जो दूसरी जो जितने भी चाइनीज कंपनियां थी उन्होंने एंट्री मार दी मार्केट में। और फिर कंपटीशन की बात करें, जब चाइनीज कंपनियां आ जाती है तो कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है। नोकिया के पास अभी इतने पैसे भी नहीं थे, उनकी जो खुद के जो उधर नोकिया में काम करते थे, उन्होंने अपनी जो खुद की जो कंपनी थी HMD, जिसको बोलते हैं HMD नोकिया, उन्होंने वो भी स्टार्ट कर ली। थोड़ी जो नोकिया के शेयर उनके पास भी चले गए, तो ऐसे में नोकिया स्लोली जो था वो पीछे रहता गया। ऐसा नहीं है कि नोकिया कुछ नहीं करी, नोकिया कर रही है, लेकिन अगर हम कंपटीशन देखें तो जो जितने भी वो स्मार्टफोन लेके आ रही है उसके कंपैरिजन नोकिया के जो भी स्मार्टफोन है भाई कुछ भी नहीं है। उनको कुछ यूनिक करना चाहिए, जो पहले करते थे वैसा ही कुछ उनके अंदर कुछ बूस्ट हो, कुछ पावर के साथ वो आए, कुछ यूनिक आइडिया लें। और जहां मैं एक चीज आपको और भी एक जो चीज है वो शेयर करता हूं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अभी आपने देखा कि हमारे इंडिया में जो क्या चल रहा था, जैसे कि देखा जाए कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, उसी के अकॉर्डिंग जब देखा ना, इस साल की बात करें जब स्टार्टिंग में जो कोरोना वायरस आया था, जिसके कारण वो एक जो लोगों ने बोला था कि बॉयकॉट चाइना, उसके कारण बहुत ज्यादा जो स्मार्टफोन थे लोगों के दिमाग में ऐसा आ गया था कि हमको चाइना के नहीं लेने हैं। तब आप देखो सैमसंग ने तब से लेकर अभी तक इतने अपने जो स्मार्टफोन है उसको लॉन्च किया है, मिड रेंज में, हाई रेंज में किया है सैमसंग ने, क्योंकि उसको पता है कि इस चीज का फायदा हमको लेने का है। बात करें जहां पे वो तो चलो सैमसंग हो गई, इंडियन कंपनी की बात करें माइक्रोमैक्स, वो भी अगर देखा जाए वो ऐसा तो नहीं बोलते कि भाई हम ये बात को ध्यान के रखे हम वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ एक तरीके से हम देखें तो वो भी इसके अकॉर्डिंग अभी वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता कि ये टाइम बिल्कुल सही है। लावा की बात करें वो भी वापस आ रहे हैं। जहां तक जो कंपनियां ऑलरेडी जो नीचे गिरी हुई हैं वो अभी वापस आ रही हैं, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट उनकी हेल्प भी बहुत कर रही है, उनको जो इंसेंटिव दे रहे हैं अपना जहाँ पे प्लांट लगाने के लिए, जो कि अपना मोबाइल के कंपोनेंट बनाने के लिए, वो भी इंडियन गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही है। लेकिन अभी तो नोकिया को जो कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी जो टाइम है, टाइम देखा जाए तो काफ़ी सही है, दूसरी कंपनी भी इसका फायदा ले रही है। लेकिन नोकिया कब भाई ये जागेंगी, कब? मैं काफ़ी टाइम से इसके जो फॉलो करता हूँ नोकिया का, मैं सोचता हूँ कि यार अभी ये कुछ नया यूनिक लेके आए, क्योंकि मेरा जो देखा जाए तो मेरे को काफ़ी पसंद है नोकिया के जो मोबाइल। मैं स्टार्टिंग से जब भी अपने स्टार्टिंग में जो मैंने मोबाइल अपना यूज किया था नोकिया 1100 मैंने किया था, लेकिन मेरे को नोकिया काफी पसंद था। मैं चाहता हूं कि इसके कुछ फ्लैगशिप फोन ऐसे आए जो जितनी भी दूसरी कंपनी है उसको, क्योंकि अभी लोग चाहते हैं कि नोकिया वापस आए, क्योंकि उनको जो चाइनीज स्मार्टफोन है वो नहीं लेने के। लेकिन अभी अगर नोकिया अभी वापस नहीं आती, अभी भी कुछ यूनिक नहीं करती, कुछ आइडिया नहीं लेके आती,
तो फिर मेरे को नहीं लगता कि नोकिया कब सही तरीके से वापस आएंगी। दोस्तों यही था जो मैं आपको नोकिया के बारे में बताना चाहता था। नोकिया कंपनी की बात करें तो मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे नोकिया जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बूस्ट की, फिर वो नीचे आई, अभी वो कंटिन्यू कैसे स्ट्रगल कर रही है, उसने कौन कौन सी गलती की। तो मैं भी चाहता हूं कि नोकिया जल्दी से वापस आए और चाइनीज कंपनियां हमारी इंडिया में कम हो। मैं भी चाहता हूं कि दूसरी कंट्रियों की कंपनियां हो, अमेरिकन हो, फिनलैंड की कंपनी हो, जहां फिर हम बात करते हैं सैमसंग की जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, ऐसी कंपनियां हमारी कंट्री में हो। तो बस यही था जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना। जो दोस्त मेरे नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।